हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल क्रैक जेई विद आइडियंस। जो भी मेरी चैनल में पहली बार आ रहे हैं उन सभी को मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज निशांत एंड आई वाज ऑल इंडिया रैंक 633 इन जेई एडवांस 2020 और मैं करेंटली आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ। ये मेरा फाइनल मंथ है मेरे कॉलेज लाइफ का एंड इन ए स्पैन ऑफ 20 days मेरा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मीन। तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन क्या होती है। एंड सेकंड लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो लेक्चर हमको बनाने पड़े एंड दो लेक्चर में हमने कवर किया, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे। देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट किया, 40 मिनट्स का एक लेक्चर है, उसमें कंप्लीट किया। देखा नहीं है तो जाके देख के आओ, काफ़ी अच्छा लेक्चर है। 40 मिनट्स में मैंने पूरा पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कवर किया है विद गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। देन उसके बाद हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन कवर किया है। देन आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीन। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं फिर हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ कि आप लोग कोशिश डेली प्रैक्टिस करिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद। आप जहाँ से भी थ्योरी पढ़ते हो, आप किसी बुक से पढ़ते हो, आप किसी कोचिंग से पढ़ते हो, या आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं, या जिस भी ऑनलाइन रिसोर्स या कहीं से भी आप पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल लगाएं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? लेट्स से ए एंड सी आर टू नंबर्स, है ना। तो हमको इसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है, ए एम लिख दिया मैंने उसको, वो है ए प्लस सी बाई टू। या इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू एंड बी इज अरिथमेटिक मीन। लेट्स से आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे? लेट्स से नंबर कौन कौन से थे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, ऐसा करते करते प्लस ए एन तक डिवाइड बाई एन। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर कुछ ऐसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिक से कुछ चीज़ें, बेसिक से कुछ डेफिनेशंस। अगर ए सी कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू होगा। करेक्ट, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कोई आपको तीन नंबर दे रखा है, लाइक लेट्स से आपको दे रखा है 2a 3b एंड 5c। अरिथमेटिक मीन इनका क्या होगा, 2a प्लस 3b प्लस 5c बाई 3। ठीक है, ओके। तो बेसिक सी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ, थोड़ी नई चीज़ आएगी अब, इंसर्ट एन अरिथमेटिक means between two numbers a and b, a and b, इनके बीच आपको एन अरिथमेटिक नंबर्स इंसर्ट करने हैं। जैसे a है तो a1 a2 a3 a4 ऐसा करते करते an देन b, मतलब a और b के बीच में, a और b के बीच में देयर शुड बी एन अरिथमेटिक मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है हमको, हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसा करते करते बी तक आर इन ए पी, आर इन ए पी। ऊपर भी हमने यही चीज़ देखी, ऊपर भी हमने यही चीज़ देखी, जब सिर्फ दो नंबर थे और उसका सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना था, जब सिर्फ दो नंबर थे तो उसके बीच का नंबर हम लोग ऐसा लेते हैं जो दोनों के बीच का हो, इक्वली स्पेस्ड। फ्रॉम ए एंड सी बी इक्वली स्पेस्ड था, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। हमने एन अरिथमेटिक नंबर्स बीच में घुसाए और बी के, जो कि इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सब क्या है, एपी में। तो ये एक ऐसी एपी है जिसका पहला टर्म ए है ना, दूसरा टर्म ए वन है, तीसरा टर्म ए टू है, और इसका एन प्लस वंथ टर्म लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट टर्म ए है, ये सेकेंड टर्म है, ए टू आपका
थर्ड टर्म है, तो इस लॉजिक से क्या ए एन आपका एन प्लस वन टर्म है और बी आपका एन प्लस ट्वेल्थ टर्म है। तो एन प्लस ट्वेल्थ टर्म, अगर एपी का आपको फॉर्मूला पता है कि एन टर्म क्या होता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका एपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं, गिवन द कॉमन डिफरेंस, ये वाला चीज़ आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो हम लोग बी निकालना चाह रहे हैं, बी आपका एन प्लस ट्वेल्थ टर्म है और कॉमन डिफरेंस वैसे डी है। तो आपको ए और बी गिवन दे और ये नीचे आ जाएगा, तो आपका कॉमन डिफरेंस कुछ ऐसा है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, करेक्ट। तो आपका, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक नंबर आपने इंसर्ट कर दिया, ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके नाम दे दिया ए एन तक, तो हाँ, तो वो एक ए पी बनाएंगे और उस ए पी का कॉमन डिफरेंस डी होगा और डी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन टाइप का होगा। और अपना फिर अपन सारे के सारे नंबर्स बता सकते हैं, जैसे ए वन आप बता सकते हो क्या होगा, ए प्लस डी के बराबर होगा, करेक्ट। ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, करेक्ट। ए टू आपका क्या होगा, ए प्लस टू डी के बराबर होगा, करेक्ट। इसी हिसाब से ए एन क्या होगा, ए प्लस एन डी के बराबर होगा, करेक्ट। ओके, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्या था अपना, एन अरिथमेटिक मीन्स मतलब इक्वली स्पेस्ड नंबर्स आपको ए और बी के अंदर बीच में डालने हैं, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे उन नंबर्स को, वो हमने सीख लिया। पहले तो हम लोग हमको ये पता चला कि सबके सब एपी में, सबके सब एपी में है, तो बी और ए बी मतलब एपी के मतलब बी क्या है, एन प्लस ट्वेल्थ टर्म है, और हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, तो उसे बी और ए का यूज़ करके हमने कॉमन डिफरेंस डी निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस डी निकाल लिया तो हम सारे के सारे नंबर्स अब बता सकते हैं, क्यों अपने को कॉमन डिफरेंस पता है, पिछले नंबर से अगला टर्म पिछले नंबर से अगला नंबर कितना बड़ा होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मतलब अपने को क्या चाहिए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ऐसा करते करते ए एन तक चाहिए, ठीक है। तो आपको एपी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाते हैं, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, करेक्ट। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना, हमने एपी में पढ़ा था, करेक्ट। तो अपन ये चीज़ डाल सकते हैं, करेक्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वन जो है अपना ए प्लस डी है, एंड भाई ए एन जो है अपना वो बी माइनस डी है, करेक्ट। कैसे, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हाँ, ए से डी आगे बढ़े तो अपना ए वन आता है, ठीक है, और बी से हम लोग डी पीछे गए तो अपना ए एन आता है। तो ये चीज़ को यूज़ करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो प्लस डी से माइनस डी कर दिया और अपना जो बचता है वो एन बाई टू ए प्लस बी। तो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, एन बाई टू ए प्लस बी, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इट इज n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई टू, इट इज n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन says if a b c are in AP, p is arithmetic mean of a and b, q is arithmetic mean of b and c, then show that b is arithmetic mean of P एंड Q। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक ए बी सी आर इन ए पी, ओके, करेक्ट। देन उसके बाद जो अपना P है
वो है अपना a प्लस बी बाई टू है, क्योंकि p इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। जो अपना q है वो b प्लस सी बाई टू है। करेक्ट। अपने को शो करना है b इज अरिथमेटिक मीन ऑफ p एंड q। टू शो, क्या प्रूव करना है, b इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस थिंग। तो अपन कैसे करने वाले हैं, p प्लस क्यू अपन ऐड कर देते हैं, तो बाई टू a प्लस टू बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस टू बी बाई टू, और a प्लस सी तो अपना टू बी होगा प्लस टू बी बाई टू। टू बी क्यों होगा, लेट मी शो यू अगेन। टू बी क्यों होगा, इसको मैं लिख दूंगा b माइनस डी, a को, एंड c को लिख दूंगा b प्लस डी एंड टू। तो अपना प्लस डी माइनस डी कर दिया, तो कुछ ऐसा बना। करेक्ट। तो ये हो गया फोर बी बाई टू एंड इज टू बी। तो अपने को क्या मिला, p प्लस क्यू इक्वल्स टू बी, एंड तो अपना b हो गया, ये हो गया p प्लस क्यू बाई टू। दिस इम्प्लाइज b इज अरिथमेटिक मीन ऑफ p एंड q। करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 54, और एट्थ मीन और एन माइनस ट्वेल्थ मीन का जो रेशियो है वो 3:5 है। तो हम लोग को n निकालना है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 3 के बाद हमने a1 a2 ऐसा करते करते an तक एन अरिथमेटिक मीन 3 और 54 के बीच में घुसा दिए। तो ये बोल रहा है कि a8 और an माइनस टू का जो रेशियो है वो 3:5 के बराबर है। मतलब 5 टाइम्स ऑफ a8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an माइनस टू। तो हम लोग बेसिक जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हम लोग उसी से बनाने वाले हैं क्वेश्चन। अगर ये n अरिथमेटिक मीन अगर हमने डाल दिए, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड, और d अगर कॉमन रेशियो है, तो 54 इज आवर n प्लस ट्वेल्थ टर्म। करेक्ट। क्योंकि a1 अपना सेकंड है, a2 अपना थर्ड है, a3 अपना फोर्थ है, an अपना n प्लस वन टर्म है। अगर 3 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग AP में nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ n प्लस ट्वेल्थ टर्म है, और यहाँ पे d डाल देंगे, तो ये हुआ 51 अपॉन n प्लस वन इक्वल्स टू d। तो अपना जो d यहाँ से अपना d आ गया। करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, अब हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि अगर हाँ a1 निकालना है तो a प्लस डी टाइप का होता है, a2 निकालना है a प्लस टू डी टाइप का होता है, an निकालना है a प्लस एन डी टाइप का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से a8 अपना ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। a8 अपना a प्लस एट डी टाइप का हो जाएगा, और अपना a n माइनस टू a प्लस एन माइनस टू डी टाइप का हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को a और d की वैल्यू डालनी है, अपने को n निकालना है। सिंपल सी बात, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, थोड़ी ट्रिकी है। तो हम लोग अभी क्या करने वाला हूँ, मैं पहले मैं a की वैल्यू डालता हूँ, क्योंकि a स्मॉल नंबर है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एंड थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 15 प्लस 40d इक्वल टू 9 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस टू टाइम्स ऑफ d। करेक्ट। तो मैं अगर 9 को इधर ले आऊँ तो अपने पास बचेगा 6, और 40d को अगर मैं उधर लेके जाऊँ 3n माइनस टू d माइनस 40d। ओके, तो इसको अगर मैं d को अगर मैं कॉमन ले लूँ, d को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 3n माइनस 6 माइनस 40, तो ये बना 6 इक्वल टू d टाइम्स ऑफ 3n माइनस 46। करेक्ट। अब मैं d की अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, d की वैल्यू थी 51 अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ हम सिम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ लीनियर सी इक्वेशन बन रही है। n प्लस वन को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो 6n प्लस सिक्स इक्वल टू 51 इंटू थ्री टाइम्स ऑफ n माइनस 51 इंटू 46। ओ माई गॉड। ओके, 51 इंटू 46 को अगर मैं इधर ले आऊँ और मैं 6 को उधर ले जाऊँ, हाँ, तो कुछ ऐसा बना। तो अपना n कुछ कुछ इस टाइप का है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि सबसे 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सबसे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ से अगर 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, 51 से अगर हमने 3 कॉमन लिया तो 17 बचा, 17 3 टाइम्स 17 इंटू 3 51 होता है, करेक्ट। तो ये बचा 2 प्लस 17 इंटू 46 अपॉन 51 माइनस 2। सो ये बनता है हमारा n इक्वल्स टू 17 इंटू 46 प्लस 2 अपॉन 49। ओके, इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर लेट्स से इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 40 प्लस 6 इंटू 20 माइनस 3, तो 40 इंटू 20 कितना 800 होता है। अब 6 इंटू 20 120 होता है, माइनस 3 इंटू 40 माइनस 120 होता है, और माइनस 18, तो ये दोनों कट गए। तो 800 माइनस 18, मतलब मैंने, आप समझ रहे होंगे ना मैंने कैसे किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो ट्रिक है कैलकुलेट करने की, मैं यूज़ करता हूँ। तो ये 782 समथिंग बना, 2 भी तो ऐड हो रहा है, तो 782 प्लस 2 784। अगर मैं इसको देखूँ तो अगर मैं डिवाइड करूँ 49 784, एक बार में 49 एंड कितना 9 प्लस 20 294, मेरे को 6 दिख रहा है, क्योंकि 49 इंटू 6 मतलब 9 इंटू 6 करने पे एंड में 6 आता है ना, या 4 या 5, हाँ 294, करेक्ट। तो अपना आंसर हो गया 16, करेक्ट। तो अपनी एन की वैल्यू आ गई। सो क्वेश्चन यही बोल रहा था, एन निकालने बोला था, करेक्ट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज हमने बेसिक क्या पढ़ा, हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा। तो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे एंड हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। ये अपकमिंग लेक्चर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करिए, फन करिए, एंजॉय करिए अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर टाइम। ओके, सो कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी जेई की प्रिपरेशन को लेके किसी तरह का टिप्स चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का पूरा पूरा ट्राई करता हूँ। मैं खुद एक IITian हूँ और मेरी बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक भी थी। सो आप और मैं भी आप उसी फेज से गुजरा हूँ जिस फेज से आप लोग अभी गुजर रहे हैं अपनी जेई की प्रिपरेशन में। सो आपको प्रिपरेशन को लेकर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, किस चीज़ में कंफ्यूजन है, कैसे करना चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए। और वीडियो को लेकर कोई भी फीडबैक हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है या पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाऊँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो सभी मुझे कमेंट में जाके बताइए। क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का एक अलग से एक लेक्चर चाहिए सीक्वेंस सीरीज में। सो आफ्टर ऑल द टॉपिक थ्योरी टॉपिक्स आर कवर्ड, एक अलग से लेक्चर लाएंगे हम लोग, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस किए जाएंगे सीक्वेंस सीरीज के, और कुछ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो जेई में, IIT जेई में पूछे आ चुके हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस चैनल को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा कि वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का, और मुझे फीडबैक मिलते रहेगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो डेट्स ऑल। चैनल का मोटिवेशन ही ये था कि 2 IITian हैं जो अपनी प्रिपरेशन में जिस भी चीज़ से हमने गो थ्रू किया है, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो यूट्यूब में लोग पढ़ाते हैं वो खुद एक IITian हो। सो या इतना ही कहना था मुझे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव फन, एन्जॉय, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।